अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे और इसके 5 पार्ट पिछली वीडियो तक हम कर चुके थे और आज इसका 6th पार्ट से लेकर 10th पार्ट तक हमने सारे सॉल्व करने हैं। तो हम फाइंड करते हैं एवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स। लिमिट है, लिमिट को हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स। और अलजेब्राइक टेक्निक्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है इसको भी हम डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट पुट करें जब 4 को यहाँ, तो यहाँ 0/0 फॉर्म बन जाती है। तो 0/0 को अवॉइड करने के लिए फिर हम अलजेब्राइक टेक्निक से किसी न किसी तरह टर्म्स को कैंसिल करते हैं ऊपर नीचे। तो उसके बाद फिर जब हम पुट करते हैं तो वहां पे हमें लिमिट का आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे x की जगह हम 4 पुट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 है तो 4 पुट करें अगर यहाँ पे, तो आंसर हमारे पास आता है 2 × 4 स्क्वायर माइनस 32 डिवाइडेड बाय 4 क्यूब माइनस 4 × 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 4 आर 16, 16 2 आर 32, ऊपर 0 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 64 माइनस 4 4 आर 16, 16 4 आर 64। तो ये 0/0 फॉर्म ये बन रही है। तो हम अब अलजेब्राइक टेक्निक्स यहाँ पे यूज करेंगे। हम देखते हैं, सबसे पहले कॉमन वगैरह देख लेते हैं कि क्या चीज कॉमन यहाँ से निकल सकती है या कहाँ पे फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो इधर अगर देखें तो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो ये आ जाएगा x² माइनस 16 डिवाइडेड बाय x²। नीचे कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4। ठीक है, तो फर्दर अगर हम देखें इसमें तो x² माइनस 16 को हम लिख सकते हैं x² माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² इंटू x माइनस 4, वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये लिमिट x अप्रोचेस टू 4 है, 2 इंटू, अब x² माइनस 4 स्क्वायर का मतलब ये है कि a² माइनस b², तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 4 इंटू x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x² इंटू x माइनस 4। अब x माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे बच जाएगा x अप्रोचेस टू 4 2 इंटू x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x² विच इज इक्वल टू, अब लिमिट x अप्रोचेस टू 4 को पुट करके देख लें क्या अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही। तो इसमें अब हम अगर पुट करेंगे तो ये 4 प्लस 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 4 8, 8 इंटू 2 16 डिवाइडेड बाय 4 4 द 16। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आंसर आ जाता है, तो इसका मतलब है हमारी लिमिट का आंसर 1 आ जाएगा इसका। इसके बाद 7th पार्ट है इसका। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको भी हमने सॉल्व करना है यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स। अगर x को डायरेक्ट x की जगह 2 हम पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2। तो क्या होता है, ये 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है। यहाँ पे ना तो कोई चीज कॉमन है, ना ऊपर ना नीचे। तो इस तरह की जब क्वेश्चन होता है इसको हम रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 2 है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। रैशनलाइज कैसे करते हैं, रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि इसी चीज से हम मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें और अंदर साइन चेंज कर लें। यानी कि अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लें और इसी नंबर से आप डिवाइड भी कर लें। ठीक है, मैथमेटिक्स का रूल है, किसी भी चीज से हम मल्टीप्लाई करें उससे डिवाइड भी कर सकते हैं और इसको कहा जाता है रैशनलाइजेशन। जब साइन चेंज करके हम यहाँ पे साइन चेंज करके उसी चीज से मल्टीप्लाई किया, उसी चीज से डिवाइड किया, यानी एक जैसी चीजें अगर इनको वापस हम कैंसिल कर दें तो वापस वही क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 2, यानी a प्लस बी, a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a² माइनस b²।
तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइड के अंदर यहाँ पे फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ये डिफरेंट वैल्यूज है और यहाँ पे डिफरेंट है, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर आ जाएगा एक्स और यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2। ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन। अब x माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 ओवर अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 2। अब x अप्रोचेस टू 2 की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो 1 ओवर x की जगह 2 रख लिया प्लस अंडर रूट 2, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो ये 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है लिमिट का। आसान क्वेश्चन है, इनमें कोई मुश्किल नहीं है। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 8 है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट x प्लस h माइनस अंडर रूट x डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ पे h अप्रोचेस टू 0, तो h की जगह आप 0 रख लें, यहाँ पे x की जगह 0 नहीं रखना है, आपने यहाँ पे देखना इधर क्या है, यहाँ पे x था तो हम x की जगह वो वैल्यू रखते थे, यहाँ पे h है तो हम h की जगह ये वैल्यू रखेंगे 0। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 0 माइनस अंडर रूट x डिवाइडेड बाई 0। अब यहाँ ऊपर से भी हमें 0 और नीचे भी 0 मिलेगा, 0 पे 0 फॉर्म है, तो आप अलजेब्राइक टेक्निक्स को यूज करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी फॉर्म भी बिल्कुल ऐसी ही है, तो इसको भी ऐसे ही रैशनलाइज करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये पहले तो ये टर्म वैसे ही आ जाएगी डिवाइडेड बाई h। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस h प्लस अंडर रूट x से, और डिवाइड करेंगे अंडर रूट x प्लस h प्लस अंडर रूट x से। इसी नंबर से मल्टीप्लाई और इसी नंबर से डिवाइड, और यहाँ माइनस साइन था यहाँ पे हम साइन चेंज करके प्लस प्लस कर देंगे, which is equal to limit h approaches to 0। अब ये a प्लस माइनस बी a प्लस बी आ गया, तो यहाँ पे a स्क्वायर a की जगह हमारे पास है x प्लस h अंडर रूट, इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h इंटू अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x। तो ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास जो क्वेश्चन रह जाएगा वो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस h माइनस x डिवाइडेड बाय h इंटू अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यहाँ x माइनस x से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा h डिवाइडेड बाय h इंटू अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x। अब h के साथ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 ओवर अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x। अब इस 0 को पुट करें h की जगह, तो क्या बनेगा x प्लस 0 प्लस अंडर रूट x इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x which is equal to 1 over 2 अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x 2 अंडर रूट x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लिमिट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक पार्ट और रह गया, ये क्वेश्चन आसान है, बस आपने स्टार्ट में इसको पहचानना होता है कि हमने कौन सी टेक्निक यूज करनी है यहाँ पे। तो इस तरह के जब अंडर रूट वगैरह की फॉर्म में आते हैं तो रैशनलाइजेशन आपके काम आती है, और जब ये नहीं होते कोई चीज कॉमन वगैरह आप ले सकते हो तो आप वहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, और कभी कभार ऐसे होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह आ जाती है तो उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप फैक्टर्स बना लेते हैं, तो फैक्टर्स बनाने के बाद ये होता है ऊपर नीचे चीजें कैंसिल हो जाती है। तो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का, लिमिट x अप्रोचेस टू a। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन टेक्निकल है।
एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको हमने सॉल्व करना है इस लिमिट को बाय यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स। ए की जगह एक्स की जगह हम ए पुट करें तो ये आ जाएगा ए पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाय ए पावर एन माइनस ए पावर एन। अब ये दोनों भी जीरो हो जाएंगे और ये भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। तो अब इसको क्या अप्रोच हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये मैं इसके लिए यहाँ मिटा देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ रफ वर्क भी थोड़ा सा कर लूंगा आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या अप्रोच एक्चुअली लगानी है, ये है क्वेश्चन हमारे पास। तो ये अगर आप देखें तो इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के फार्मूलाज हमारे पास होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप के। जो मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लेता हूँ, आपको सही समझ आएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की, जैसे यहाँ पे एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन। अब एन नहीं गिवन के एन क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस तरह का हो तो इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये लिखते हैं हम। और अगर हमारे पास ये क्यूबिक में हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो हमें इजीली आते हैं, लेकिन इसके आगे जब पावर 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से एक्चुअली हमें एक पैटर्न मिलता है। यहाँ से पैटर्न मिलता है ये है कि इसकी फर्स्ट टर्म तो ए माइनस बी ही रहती है और आगे वाली टर्म चेंज होती है। अब ये किस तरह से चेंज हो रही है इसको यहाँ पे हम देखेंगे, इसी क्वेश्चन में ही सॉल्व करेंगे तो हमें बेहतर क्लियर हो जाएगी। तो यानी कि एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन की भी पहली टर्म आपके पास एक्स माइनस ए ही आएगी, ठीक है, एक्स माइनस ए। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो ए माइनस बी पहली टर्म आती है। यहाँ पे हमारे पास ए की जगह एक्स और बी की जगह ए है, तो एक्स माइनस ए आ जाएगा। अब अगली टर्म यहाँ पे कैसे आएगी, अब पावर 2 हो तो इस तरह की टर्म आती है, पावर 3 हो तो इस तरह की टर्म आती है। अब ये किस तरह की टर्म आ रही है मैं आपको बल्कि बता देता हूँ कि यहाँ पे किस तरह ये पैटर्न किस तरह से चल रहा है। यहाँ पे असल में आता है, यहाँ पे पावर 3 है ना, इस पहले वाले को पावर 3 है तो यहाँ पे उसकी पावर आती है 2, एक लेस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है प्लस, हमेशा साइन बीच में प्लस ही आता है। उसके बाद ये होता है कि यहाँ पे पावर 2 थी तो अब यहाँ पे आगे इसकी पावर एक लेस हो जाती है, 2 से 1 पे आ जाती है। और अब दूसरा नंबर भी आपके पास जो है, दूसरा नंबर क्या है, बी है, तो बी की पावर यहाँ पे 1 आती है, बी की पावर 1 आती है। यहाँ पे बी की पावर कोई नहीं आती, यहाँ पे फिर बी की पावर 1 आती है प्लस, अब ए की पावर 2 थी, 2 से एक लेस होके ए पे आ गई, अब ए से एक पावर लेस होके 0 पे आ जाएगी तो ए पावर 0 1 हो जाएगा, उसको हम छोड़ देते, नहीं लिखते। तो उसके साथ क्या होगा, अब बी की पावर असल में बढ़ रही है, यहाँ पे बी की पावर 0 थी एक किस्म की, हम कह सकते हैं इसकी जगह मैं यूं लिख देता हूँ कि ए स्क्वायर था सबसे पहले, ठीक है, ए क्यूब था यहाँ, तो हमने एक पावर लेस करके इसको लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे बी क्यूब है दूसरा नंबर, तो हम यहाँ पे बी की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बी की पावर 0 1 ही होता है, यहाँ पे हमने नहीं लिखा था लेकिन आप लिख सकते। उसके बाद क्या हो रहा है कि हम अब ए की पावर 2 है, 2 से लेस करें, इसको कम करें, 2 से एक लेस किया 1 आ गया। अब बी की पावर 0 है, बी की पावर को बढ़ाते जाएं, बी की पावर एक बढ़ा दी हमने, बी आ गया प्लस, अब ए की पावर हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है, ए की पावर 2 थी, 2 से 1 गए, 1 से 0 कर लेंगे इसको। और बी की पावर क्या करें, बी की पावर बढ़ा रहे हैं, तो पहले वाले की पावर हम कम कर रहे हैं, दूसरे वाले की पावर बढ़ा रहे हैं। तो बी की पावर 0 थी, फिर 1 हुई, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अब अगर आप देखें बी पावर 0 1 होता है तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए बी आ जाएगा, प्लस ए पावर 0 1 होता है तो बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये चीज आ जाती है ऐसे, ठीक है। और इस फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो ये कैसे आया, ये तो a माइनस बी तो सब में आता ही है। इस अगले की बात करें हम a प्लस बी, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास पावर 2 है तो उससे 2 से एक लेस करें तो आपके पास a आ जाएगा। और साथ में b की पावर कितनी आएगी, b की पावर यहाँ पे 0 आती होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने किया प्लस। अब a की पावर यहाँ पे हम एक लेस करते होते ना, यहाँ पे a की पावर 1 है तो यहाँ पे a की पावर 0 हो जाएगी, एक लेस होगी। तो b की पावर हम बढ़ाएंगे, b की पावर 0 थी तो 0 से ऊपर चली गई तो b पावर 1 हो गया। अब जब ये 0 आ जाती है तो फर्दर आगे नहीं जाते, आगे फिर 0 से आगे फिर
कम करें तो माइनस में चली जाएंगी, तो माइनस में नहीं जाना होता। जैसे यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया जब a की पावर 0 आनी, क्योंकि पहले वाले नंबर की पावर जब 0 आती है तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर हम देखें b पावर 0 1 होता है तो a प्लस b हो जाएगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका किस तरह का पैटर्न होगा, सबसे पहले x पावर n है ना, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x पावर n माइनस 1, एक पावर लेस आएगी। दूसरा नंबर हमारे पास a है तो a की पावर यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, प्लस x की पावर n माइनस 1 है तो n माइनस 1 से एक और लेस करें, n माइनस 1 है उससे एक और लेस करेंगे तो n माइनस 2 हो जाएगी, तो x पावर n माइनस 2, और a की पावर हम बढ़ा रहे हैं तो a की पावर बढ़ाएंगे 0 से 1 पे चली जाएगी, प्लस इसी तरह इसमें से एक और माइनस करेंगे तो x माइनस 3 और a की पावर 2 हो जाएगी, प्लस अप टू सो ऑन। ये करते 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 कहां तक पहुंचेगी, फर्स्ट वाले की पावर चली जाएगी 0 पे और सेकंड वाले की पावर चली जाती है, यहाँ पे n है तो n माइनस 1, एक उससे लेस पे चली जाती है, ठीक है। जितनी x पहले वाले की पावर यहाँ होती है इतनी दूसरे की पावर यहाँ पे होती है, दोनों की n माइनस 1 और इधर भी n माइनस 1। यहाँ पे ये चूंकि अब n हमें पता नहीं है कौन सा नंबर है, इस वजह से हमने इसको बीच में लिख दिया कि पता नहीं इसके अंदर बीच में इनफाइनाइट टर्म्स हो सकती है, तो यहाँ पे n से चल रहा है। अब यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज है, सिर्फ पावर n की जगह n है, तो पहले आएगा x माइनस a इंटू एक्स पावर m माइनस 1 a पावर 0 प्लस एक्स पावर m माइनस 2 a पावर 1 प्लस एक्स पावर m माइनस 3 a पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस एक्स पावर 0 a पावर m माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अब अगर हम इसमें पुट करें वैल्यूज x अप्रोचेस टू a, x की जगह a पुट करें तो आ जाएगा a पावर n माइनस 1, a पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस a की x की जगह a आ गया पावर n माइनस 2 और साथ में a आ गया, प्लस a पावर n माइनस 3 और a स्क्वायर आ गया साथ में, प्लस अप टू सो ऑन प्लस x पावर 0 1 हो जाएगा और a पावर यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय यहाँ भी पुट करें x की जगह a तो a पावर m माइनस 1, a पावर 0 1 होता है, प्लस a पावर m माइनस 2 इंटू a प्लस a पावर m माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस a पावर m माइनस 1, क्योंकि x पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगी, तो 1 को a से मल्टीप्लाई करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि a पावर n माइनस 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस a पावर n माइनस 2 है और साथ में a पावर 1 है, तो ये दोनों जब बेसेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो n माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो n माइनस 2 प्लस 1 n माइनस 1 आ जाएगा, a पावर n माइनस 1, प्लस इसी तरह ये पावर भी ऐड होंगी तो a पावर n माइनस 1 आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन प्लस इसमें a पावर n माइनस 1 ही है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे a पावर m माइनस 1 है, प्लस ये इसकी पावर 1 है तो ये आपस में ऐड होके a पावर m माइनस 1 ही आ जाएगी, प्लस a पावर m माइनस 1 आ जाएगी यहाँ पे भी, और अप टू सो ऑन यहाँ भी a पावर m माइनस 1 है। अब ये देखें a पावर n माइनस 1 a पावर n माइनस 1 a पावर n माइनस 1 अप टू a पावर n माइनस 1, सारी पावरें सेम हो गई हैं a की, और यहाँ भी सेम टर्म्स है नीचे भी। अब हमें पता ही करना है ये टोटल कितनी टर्म्स है, ये टोटल टर्म्स कितनी है। अब अगर इस स्क्वायर वाले फार्मूले में देखें तो ये 2 टर्म्स होती है, और क्यूब वाले फार्मूले में देखें तो यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स होती हैं, इस पहली वाली को छोड़ के, वो तो हमने कैंसिल करवा दी ना, 3 टर्म्स होती हैं। इसी तरह पावर 4 वाले में देखेंगे 4 टर्म्स होंगी, 5 वाले में 5 टर्म्स होंगी, और जिसकी पावर n है, इसकी पावर n है तो यहाँ पे कितनी टर्म्स होंगी, n टर्म्स होंगी। तो जब n टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं तो उसको हम यूं लिख सकते हैं n इंटू a पावर n माइनस 1। कैसे हमने लिखा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास a प्लस a 3 टाइम्स a है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू a, तो यहाँ भी हमने ये किया n इंटू a पावर n माइनस 1 लिख दिया। इसी तरह यहाँ भी a पावर m माइनस 1 ये भी n टाइम्स ही है, तो n इंटू a, अब यहाँ पे हाँ a है a पावर m माइनस 1, ये n नहीं है बल्कि ये m टाइम्स है, इसकी आप पावर देखें ना, इसकी पावर m है n नहीं है, तो ये m इंटू a पावर n माइनस 1 m माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 1 है, यहाँ पे m माइनस 1, तो अब इस a को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, यानी कि n बाई m इसी जगह पे आ जाएगा, a पावर n माइनस 1 है। अब ये a बेस सेम है तो इसकी पावर ऊपर जाके क्या होगी, m है तो ऊपर जाके माइनस m हो जाएगी,
और यहाँ इसके पावर -1 है तो ऊपर जाके +1 हो जाएगी, विच इज इक्वल टू n/m इंटू a पावर +1 -1 से कैंसिल और n - m। ये हमारे पास इस लिमिट का आंसर आ जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।